देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिशु अपनी आय का x% बचाती है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में 50% की वृद्धि होती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में इनिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इनकम मान लेते हैं 100 रुपया, एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है, सेविंग आपका x% है आपका, लेकिन सबका इंक्रीजमेंट दिया हुआ है। इनकम में 26% का हो रहा है, एक्सपेंडिचर में 20% का हो रहा है, सेविंग में 50% हो रहा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर में जितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और इनकम में हो रही है, दोनों को माइनस कर लेते हैं तो सेविंग का निकल जाएगा, और सेविंग में इनकम माइनस कर लेंगे तो एक्सपेंडिचर का निकल जाएगा। तो यहां देखिए क्या कर लेते हैं, सेविंग में वृद्धि हो रही है 50% का और इनकम में 26% का, तो 50% माइनस 26%, मैंने बड़ा में से छोटा वैल्यू माइनस करना है, निकल गया आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो निकल गया आपका। और सेविंग वाला निकालना है तो एक्सपेंडिचर और इंक्रीजमेंट में से निकाल लेना है, इनकम में से निकालना है। 26% माइनस 20% हो गया आपका, यहां हो गया 24%, यहां हो गया 6% हो गया। देखिए रेशियो कितना आ गया आपका, 6 चौक 24, 4:1 का आ गया आपका। तो ये मतलब 4 रुपया खर्च कर रहा है, 1 रुपया बचा रहा है, तो टोटल इनकम कितना हो गया, 5 यूनिट। इनकम हम कितना माने, यहाँ पे 100 यूनिट माने, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया आपका। 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया। यहाँ कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, मतलब जो सेविंग हो रहा है वो x% जो है, तो वो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू हो गया आपका 20 हो गया, एक्स का वैल्यू 20 हो गया। ये आंसर